वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है, और यूपीआई की आईडी भी है अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो। किसी ने मुझे आइडिया दिया था, तो मैंने सोचा कि हाँ, ये अच्छा आइडिया है। मोर इनकम जनरेट करने में हेल्प कर सकता है ये, मुझे सपोर्ट करने में, अगर मैं डायरेक्ट आपको यूपीआई आईडी दे दूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग फिर सुपर थैंक्स या ये सब ऑन करने को बोलते हैं। उससे अच्छा है यूपीआई में डायरेक्ट कर दो ट्रांसफ़र। डिस्क्रिप्शन में आज के बाद जितने भी वीडियो आएंगी सबके अंदर यूपीआई आईडी मिल जाएगा आपको। यूट्यूब के कमेंट पढ़ना शुरू करो। हिमांशु शर्मा बोल रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हो बचपन से ही काम पर लगा देते हैं माँ बाप, जो गलत है। वही कह रहे हो 16 साल तक बच्चे की इंडिपेंडेंस बना देना चाहिए। समझ नहीं आया ये कैसे होगा, बिना काम के कैसे कोई इंडिपेंडेंट होगा। देखो, मैं यही बोल रहा हूँ कि हमें अपनी सोच को ना बहुत बड़ी करने की ज़रूरत है। इसीलिए तुमको कुछ बातें ये समझ में नहीं आती हैं कि इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है। इंडिपेंडेंस का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता। इंडिपेंडेंस कई मायने में होती है। इंडिपेंडेंस कॉन्फिडेंस के मायने में होती है। इंडिपेंडेंस कुकिंग के मायने में हो सकती है कि भाई कुकिंग मैं कर सकूं अगर 16 साल में, कहीं भी मुझे अकेले रहना पड़ जाए या फिर मुझे कहीं पे जाना पड़ जाए। हमारे यहाँ के 16 साल के बच्चे तुम देखते हो, भाई 30 साल का बच्चा भी कहीं जाता है ना, माँ बाप ऐसे डरे डरे से रहते हैं कि ओ वहाँ पे गए ये वो। तो इंडिपेंडेंस नहीं है वो। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? आज़ादी। पैसा कमाना नहीं होता इंडिपेंडेंस, वो एक एस्पेक्ट है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वो एक एस्पेक्ट है, वो भी ज़रूरी है। और उसको अपनी मर्ज़ी से करना ज़रूरी है, तब वो आज़ादी है। वो वाला काम नहीं जो मैंने इस वीडियो में जो एग्जांपल दिया था कि अखबार फेंकवाते हैं या अपनी मर्ज़ी का काम कराते हैं या दुकान पे भेज देते हैं, वो इंडिपेंडेंस नहीं है। अगर भाई तुम किसी बच्चे से अपनी मर्ज़ी का काम करवा रहे हो तो वो इंडिपेंडेंस कैसे है? तुम तो अपनी मर्ज़ी का काम कराने के लिए बोल रहे हो ना। यहाँ पे कुछ लोग आ गए हैं यार, तो ट्यूसडे है। तुम अगर अपनी मर्ज़ी का काम कराने के लिए बोल रहे हो तो इंडिपेंडेंस कैसे है वो? इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि वो अपना एक्सप्लोर करना शुरू करे कि भाई मुझे क्या काम पसंद आ रहा है, आज से मैं एक्सप्लोर करूं। क्योंकि 6-7 काम गलत भी होंगे शुरुआत में। अपने मनपसंद का काम ढूंढने में तो टाइम लगेगा। यहाँ पे इंडिया में क्या होता है, जो मैं काम कराने को मना कर रहा हूँ वो है, तुम पैसे के लिए काम करवा रहे हो, तुम अपनी मर्ज़ी का काम करवा रहे हो, तुम ज़बरदस्ती फोर्सफुली काम करवा रहे हो, तुम वो लिमिटेड दायरे दे रहे हो उसे जहाँ पे वो पैसे कमा सकता है, लेकिन ग्रोथ मतलब उसके मन का नहीं है। वो मन का करने के लिए तो एक्सप्लोर करना पड़ेगा ना, पहले पूरे भारत घूमना पड़ेगा या विदेश विदेश में घूमना पड़ेगा, पहले नए लोगों से मिलना पड़ेगा, तब आएगी इंडिपेंडेंस। जो पैसे कमाने के लिए मैं मना कर रहा हूँ वो सिर्फ पैसे के लिए है। मतलब जो ये लोग पैसे के लिए, जो मिडिल क्लास वाले या फिर अमीर लोग भी अपनी मर्जी का काम थोपते हैं कि भाई हमने लेगेसी एक बनाई है तो उसे भी टेक ओवर करेगा हमारा बेटा या हमारे बेटे, टेक ओवर करके आगे बढ़ाएं उसी लेगेसी को। अब क्योंकि उनका जो मेहनत जो है उस काम से जुड़ी हुई है, उस बिज़नेस से, उस ब्रांड से जुड़ी हुई है, तो वो सोचते हैं कि यही लेगेसी आगे बढ़नी चाहिए। जबकि बच्चे की उसमें खुशी हो या ना हो सकता है बच्चे का मन जो है किसी और चीज़ में हो। तुम समझे? तो ये आज़ादी नहीं हुई। अगर तुम वही ब्रांड उसे टेक ओवर करने को बोल रहे हो, फोर्स कर रहे हो, तो ये आज़ादी थोड़ी हुई। हो सकता है उसको कुछ और करने का मन कर रहा हो सकता है उसने इंडिकेशन भी दिया हो कई बार, लेकिन तुमने कभी उसको ध्यान ही नहीं दिया। उसने कई बार इंडिकेशन दिया होगा कि मुझे इस खेल में इंटरेस्ट है या इस आर्ट में इंटरेस्ट है या गिटार में, सिंगिंग में, कुछ और करने में इंटरेस्ट है, मूवीज़ में इंटरेस्ट है। तुम समझ रहे हो? उसने कई बार इंडिकेशन दिए होंगे, लेकिन तुम कभी भी नहीं देखोगे उसे। क्यों? क्योंकि तुमने बड़ी मेहनत से, तुम्हारा खुद का जो इमोशन जुड़ा हुआ है उस ब्रांड के साथ, उस दुकान के साथ, उस बिज़नेस के साथ, तो तुम कभी भी उसे देखोगे नहीं। बल्कि अगर तुम्हें दिखेगा तो तुम विलन की तरह उसे कुचल और दोगे, क्या करता रहता है ये, जिम विम, इससे कुछ नहीं होता। तुम समझ रहे हो? बल्कि तुम विलन और बन जाओगे, जबकि तुम्हें और एनहेंस करना चाहिए था उसे, आइडेंटिफाई करके उसको आगे बढ़ाना चाहिए था उसी लाइन में जिसमें उसका इंटरेस्ट है। तुम उल्टा करोगे उसका। ये होता है यहाँ पे। अब तुम समझे इंडिपेंडेंस क्या बोल रहा हूँ मैं? इंडिपेंडेंट का मतलब कभी भी काम करना नहीं होता। इंडिपेंडेंस का मतलब होता है अपनी मर्जी का काम करना। तुम समझे? काम करने में और अपनी मर्जी का काम करने में, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तुम इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे। तुमने बस 16 साल की उम्र देख लिया और काम देख लिया और इंडिपेंडेंस, इन तीनों को एक बोल दिया तुमने। ऐसे नहीं होता। बहुत छोटी सी बात है, तुम इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे। मैं क्या बोलूँ? मेरे को स्पून फीडिंग करनी पड़ती है ना, एक तो अपने ही रेगुलर व्यूअर्स को जब स्पून फीडिंग करनी पड़ती है ना, मुझे बड़ा वो लगता है। मतलब सी आती है कि तुम इतना से बात नहीं समझ पा रहे। और फिर ये तो पैसे की बात हुई।
और भी कई मायने में, कुकिंग में हो गया, सेल्फ केयर में हो गया, अपनी बॉडी को कैसे केयर रखें, हेल्थ में हो गया, ग्रूमिंग में हो गया, या फिर कहीं जाना आना, टिकट बुक करना, ड्राइविंग, कितनी सारी चीज़ें हैं, स्विमिंग, ये सारी चीज़ें बोल रहा हूँ मैं। और तुम बस एक ही चीज़ को पकड़ लिए, पैसा। क्योंकि तुम्हारी मेंटालिटी भी छोटी है ना, मैं क्या बोलूँ, हो तो इंडियन ही। क्या बोलेंगे। लीना सिन्हा बोलिए, मुझे बताइए मैं क्या करूं, मैं कान से कमज़ोर हूं, ठीक से सुन नहीं सकती हूं, घर वाले शादी के लिए मजबूर कर रहे हैं, मैं नहीं रहना चाहती हूं, फिर भी ज़बरदस्ती पीछे पड़े हैं, जो लड़के वाले आते हैं सब रिजेक्ट करने के साथ साथ बेइज्जती करके चले जाते हैं, क्योंकि मैं बहरी हूँ, फिर मुझे ही ताने मारते हैं, गालियाँ देते हैं घर वाले, मैं इतनी परेशान हूँ क्या बोलूँ। एक एक पैसे देने के लिए 10 बातें सुनाते हैं तब देते हैं। मैं कान की वजह से मजबूर हूँ, मुझे कोई काम नहीं मिल रहा जिसे 2 वक्त की रोटी कमा सकूँ। बहुत परेशान हूँ मैं अपनी लाइफ से, सबसे बड़ी वजह मेरे पास कोई रोज़गार नहीं है। अब देखो, यही मैं बात बोल रहा था कि माँ बाप जो होते हैं, अगर वो किसी में कोई कमज़ोरी निकल जाए तो उसको कैसे दरकिनार कर देते हैं। ये तुम्हारी लाइव एग्जांपल आ गया, देख लो। तुम ये मत बोलो कि माँ बाप भगवान होते हैं। भगवान होते तो वो कमज़ोर बच्चा पैदा होने पे भी उतना ही ध्यान देते। 2 बच्चे होते हैं ना, 2 बेटे, एक पढ़ाई में बहुत अच्छा है या कमाई में बहुत अच्छा है, और एक थोड़ा सा लल्लू रह गया, वो तो प्रकृति की देन होती है। किसी को हाई IQ मिलता है, किसी को मीडियम, किसी को लो। कम जिसका होगा उसको कैसे ट्रीट किया जाता है तुम देख लेना। तो कैसे भगवान हुए भैया? वो पैसे के गुलाम हैं। अगर तुम पैसा कमा के दोगे तो तुम्हारे साथ बहुत अच्छे रहेंगे, तुम समाज की सारी वो फॉलो करोगे तो तुम्हारे साथ बहुत अच्छे रहेंगे। भगवान भगवान नहीं है ये। तुम देख लो लाइव एग्जाम्पल। पैसे देने को तरसाते हैं, लड़की को कॉन्फिडेंस महसूस नहीं हो रहा, डिप्रेशन महसूस हो रहा है, एक थर्ड पर्सन को कॉल करके ये लोग बता रहे हैं, जैसे तुम मुझे जो कॉल करते हो। ये कोई अच्छाई की निशानी, ये गुड पेरेंट्स की निशानी हुई कि तुम्हारा बच्चा तुमसे ही डिस्कस नहीं कर रहा कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उसे पता है कि तुम समझोगे ही नहीं, तुम हो ही नल्ले। उसे पता है तुम घंटा समझोगे, उसी की गलती निकाल के बल्कि उसको 4 बातें और सुना दोगे। कहाँ से सुन रही है ये बात आज इसीलिए तो वो हमसे करते हैं बातें, कंसल्टेंट जो होते हैं और थेरेपिस्ट, साइकाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, इनसे इनके पास क्यों जाएंगे? क्योंकि तुम वो प्रोवाइड ही नहीं करा पा रहे उनको इमोशनल सपोर्ट, बातें सुनना, समझना। वो है ही नहीं इंडियन पेरेंट्स में, बल्कि उन्हीं के खिलाफ तो बात करने आते हो तुम मेरे से। क्या आयरनी पे आयरनी होती है यहाँ पे यार। मतलब मतलब बाहर की प्रॉब्लम होनी चाहिए और माता पिता से शेयर करनी चाहिए। यहाँ पे उल्टा होता है, माता पिता प्रॉब्लम है और बाहर जाके शेयर। आयरनी। क्या है यार। तुम सोचो कि अगर मेरा कोई बेटा होता ना, मैं उसे इतना वो प्रोवाइड कराता कि वो मेरे से आके सबसे पहले शेयर करे, चाहे उसको कुछ भी करना हो, मैं सारी आज़ादी देता। यहाँ पे हो सकता है ऐसा? नहीं। यहाँ पे वो चेतना है ही नहीं, वो कॉन्शियसनेस, वो अवेयरनेस, वो आज़ादी वो देंगे ही नहीं कभी भी, क्योंकि वो अपने जैसा बनाना चाहते हैं। क्योंकि उसने बिजनेस में बहुत मेहनत करी, ब्रांड बनाया, वो चाहता है मेरा बेटा यही ब्रांड रन करे, मेरा ब्रांड कभी मरना नहीं चाहिए, या हमारा समाज, हमारा वंश कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। ये इनके अंदर स्वार्थ हैं जो ये चाहते हैं कि हमेशा चले। और इसके लिए चाहे बच्चे का एकदम कत्ल ही करना पड़े, कोई मंजूर है सब उन्हें। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मजबूत हो या नहीं, तुम्हें अच्छा लग रहा है या नहीं, तुम डिप्रेशन में हो, घंटा हमारी बात मानो। ये बोल रही है कि मेरे को जब कोई देखने आता है तो बेइज्जती करके चला जाता है, और माता पिता इसका मतलब कुछ नहीं बोल रहे उन्हें। मतलब कोई तुम्हारे बेटी बेटे की, तुम्हारे सर्कल की बेइज्जती करके जा रहा है, मतलब तुम्हारी बेइज्जती करके जा रहा है, और कुछ नहीं बोल रहे। ये दही रखी है 20 रुपए की, 200 ग्राम दही, और ये अंजीर है, इसके अंदर भिगो के रखी थी मैंने। अच्छा मेरे को एक बात बताना, ये अंजीर, अंजीर का ये टुकड़ा है देखो कितनी है, 4-5 अंजीर मैंने सुबह खा ली थी,
और क्या खाया था मैंने, 100 ग्राम पनीर लाया था जो इसके साथ, वो पनीर खा लिया था। अभी अंडे लाया हूँ, 3 अंडे लाया हूँ, 4 नहीं लाया। वैसे मैं 4 खाता हूँ डेली, पर आज थोड़ी भूख, पेट भरा हुआ सा है। और सुबह एक केला खाया था। हम्म, और अब थोड़ा सा एग बॉईल करें अभी, उसके बाद कॉफ़ी बनाऊँगा। मस्त सॉर्टेड लाइफ है। इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंस। बोला था पैसे के देखते क्योंकि इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस इससे बोलते हैं कि जब मर्जी जो मर्जी खाऊंगा मैं, जो मेरा मन करेगा वो खाऊंगा। अगर इतना खाना तुम घर पे खा लोगे ना, कान, घर वालों के पड़ोस वालों के कान खड़े हो जाएंगे, क्या खा रहा है ये, अंजीर ड्राई फ्रूट्स खा रहा है ये, हैं बड़े पैसे आ रहे हैं इसके पास, अमेजोन के पार्सल इसके डेली डेली आ रहे हैं। कान खड़े हो जाते हैं लोगों के। दही खा रहा है, ओहो, पनीर खा रहा है, मतलब दाल चावल क्यों नहीं खा रहा है, हम तो दाल चावल खा रहे हैं, ये बड़ा अमीर बनना है। मतलब ये भी अमीर ही लग रही है इन्हें। बताओ क्या होता है अभी, 100 ग्राम पनीर, 200 ग्राम दही, बल्कि उससे कम ही पड़ता होगा मैं गौर से देखो तो, क्योंकि इसके लिए सिलेंडर भी तो नहीं चाहिए। तुम देखो ना, मेरे को सिलेंडर भी नहीं लाना पड़ता, तुम समझ रहे हो। तुमको गैस भरवानी पड़ती है, सिलेंडर लाना पड़ता है, उसकी अपॉइंटमेंट, उसे रिसीव करना पड़ता है ना, बहुत सारे उसमें भी वो है कितना सारा वो है। मेरे पास तो कोई सिलेंडर भी नहीं है, गैस भी नहीं है, लाता हूँ खा लेता हूँ। थोड़ा स्वाद ही तो कॉम्प्रोमाइज़ होता है, पर वो मैं कॉम्पनसेट कर लेता हूँ, कुछ ना कुछ खा लेता हूँ मैं कभी कभी जब क्रेविंग होती है, हो जाता है, इतने बड़ी बात नहीं है। पर मोस्ट ऑफ द टाइम अगर तुमने 90% भी फॉलो कर लिया और 10% चीट हो गया, कोई बात नहीं। 10% तो बल्कि सजेस्टेड होता है, जो जिम, जो न्यूट्रिशन और डॉक्टर्स होते हैं वो तो बोलते हैं कि 10% कर लेना, वरना मतलब दोनों को बैलेंस में रखना ज़रूरी है, इस जबान को भी और न्यूट्रिशंस को भी। ज़बान वरना तुम्हें पागल कर देगी अगर ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट फॉलोइंग पे आ जाओगे तो। पर वो भी अचीव कर सकते हैं, शायद मैं भविष्य में वो भी अचीव कर लूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को सुना है, देखा नहीं है। बोलने वालों को ना मैं परमानेंट नहीं मानता, सच नहीं मानता, क्योंकि बोलने वाले कुछ भी बोल सकते हैं, पर मैंने ऐसा सुना है कई बार कि भाई मैं तो ये 365 डेज खा सकता हूँ बुला हुआ खाना, ये वो। पर पता नहीं, मैंने देखा नहीं है, क्योंकि बोलने पे तो लोग कुछ भी बोल देते हैं। मैं तो नहीं कर पाता भाई, और मैं ना मानता हूँ कि किसी को 100% फॉलो करनी चाहिए, नहीं भाई, थोड़ा थोड़ा ज़बान के लिए ठीक है। समोसे खाने का मन कर रहा है, ओके, कोई बात नहीं, कभी कभी चल जाएगा। 90% फॉलो करना भी बहुत बड़ी बात है, और मैं तो बोलता हूँ कि 10% भी फॉलो किया ना तो 10% भी फ़ायदा मिलेगा तुम्हें। दही खरीद के खा लो, खा जाओ। अभी ये दही लाया था मैं सब, अब मैं इसको वीडियो जब ख़त्म होएगा तो खा लूँगा इसे, दही को। सोचो कितना हेल्दी है, गैस भी नहीं चाहिए, कोई एफर्ट भी नहीं चाहिए, सीखना भी नहीं है कुछ भी, स्पेस भी नहीं चाहिए इसके लिए कुछ भी। मेरे मोस्ट ऑफ द फूड्स ऐसे ही हैं जिसके अंदर ना स्पेस चाहिए ना कुछ चाहिए। ये अंजीर मैंने भिगो के रख देता हूँ, रात को खा लेता हूँ सुबह, या बीच में थोड़ा स्नैकिंग करनी होती है जब थोड़ी बहुत। एक चॉकलेट लाया था, 20 रुपए की चॉकलेट, वो तो बनाना होती है ना, बनाना बनाना ना, फीका फीका सा लगता है बनाना, तो उसको मीठा करने के लिए मैं चॉकलेट पकड़ता हूँ, ऐसे बनाना पकड़ता हूँ, बनाना खाया, फिर थोड़ी सी चॉकलेट खा ली। 20 रुपए की आती है, अच्छी चॉकलेट है, 38 ग्राम्स की, 5 स्टार। तो खच 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 करके जब भी कभी स्नैकिंग का मन हुआ, या रात में कभी अचानक भूख लग गई, तो भी हेल्दी है, स्टिल हेल्दी है। चॉकलेट तुम बोलोगे कि अनहेल्दी है, पर कभी कभी चल जाती है, और वो स्वाद भी तो चाहिए ना फिर। 2 केले अच्छे से खा पाते हैं अगर 20 रुपए की चॉकलेट हो साथ में तो। गुड। मैं बात क्या कर रहा था यार, मैं कुछ भी बदल जाता हूँ मैं। हाँ, तो माँ बाप सुना देते हैं, वजह से मजबूर है, मुझे कोई काम नहीं मिल रहा। देखो, जब भी तुम्हारे कोई एक एस्पेक्ट कमज़ोर हो ना, जैसे तुम्हारा कान कमज़ोर है, तुम दूसरे एस्पेक्ट को ग्रो करो, मेहनत लगेगी पर करना। अपनी बॉडी को बेहतर बेहतर बनाओ और मॉडलिंग में चले जाओ, या कुछ ना कुछ ऐसा करो जिसके अंदर कान की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तुम्हें काम एक बार समझ में आ गया तो काम बस करना है तुम्हें। या यूट्यूब पे बोलना शुरू कर दो। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरे को कोई सुनने की ज़रूरत थोड़ी पड़ रही है, यूट्यूब बनाना शुरू कर दो। देखो, कुछ ना कुछ तुम्हें आउट ऑफ कंफर्ट करना ही पड़ेगा। तुम ये नहीं बोल सकते कि मैं सब कुछ कंफर्ट में रहूँ और मेरे को पैसा भी आने लग जाए और मेरी सब लोग इज्जत भी करने लग जाए, और मुझको तो ज्ञान हो गया है सारा, लेकिन मेरी कोई इज्जत नहीं कर रहा है, मेरे साथ सब गलत बिहेव कर रहे हैं। क्यों भाई? गलत बिहेव ज्ञान होने ना होने से नहीं,
गलत बिहेव करना तब बंद होता है जब तुम स्ट्रांग दिखना शुरू करते हो। स्ट्रांग दिखने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे तुम्हारी कोई कदर नहीं करेगा अगर तुम मेहनत नहीं करोगे या फिर अपने आप में अल्फा नहीं बनोगे। या दूसरी पावर्स को, जब भी मैंने बोला है ना कि कभी भी तुम्हारी कोई एक चीज़ कमज़ोर हो, तुम्हें लगे कि मेरी ये चीज़ कमज़ोर है, कोई और चीज़ ज़रूर होगी जिसको तुम स्ट्रांग बना के पक्का तुम ओवरकम कर लोगे। वो ही तुम्हें फाइंड आउट करना, और वो बहुत ईजी है। अगर तुम ये भी नहीं कर पा रहे तो तुम नल्ले हो, तुम्हें जीने का कोई हक ही नहीं है। वह जो ऐसे ही कीड़े मकोड़ों की तरह बस ज्ञान लेते रहोगे, ज्ञान लेके कुड़ते रहोगे अपने आप में। अच्छा, ज्ञान होने से भी कुड़ता बढ़ जाती है, कुंठिता बढ़ जाती है। अरे यार, दुख बढ़ जाता है ज्ञान होने से। पता है कब? जब तुम्हारा ज्ञान तो बढ़ गया लेकिन तुम एक्शन नहीं ले पा रहे हो, तुम समझ नहीं पा रहे हो। ट्रांजिशन फेज में ऐसा हर किसी के साथ होता है, जैसे मेरे साथ भी हुआ था। मेरे को ज्ञान हो गया था, काफ़ी सारा समझ में आ गई थी चीज़ें, पर मेरे को समझ में नहीं आता करूँ क्या। वो फेज़ अगर ज़्यादा लंबा हो रहा है तो तुम नल्ले हो। वो फेज़ ज़्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा तो आएगा ही आएगा वो ज़रूर। वो थोड़ा आ रहा है तो इट्स ओके, वो फेज़ है। जैसे तुम्हें अपनी चीज़ मिलेगी तुम सही हो जाओगे, इसीलिए शांत रहो। तब अगर वो फेज़ बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है, तुम बोलोगे नहीं 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 अब तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, बहुत टाइम पहले ज्ञान हो गया था मुझे लेकिन अभी तक समझ नहीं आया, तो तुम नल्ले हो। तुम नल्ले हो, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें ज्ञान हो गया और अभी बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया कि तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा, समझ ही नहीं आ रहा, समझ ही नहीं आ रहा। तो फिर तुम नल्ले हो। तुम मेहनत से बच रहे हो या कोई ना कोई चीज़ है जिससे तुम बच रहे हो, भाग रहे हो, जो तुम्हें करनी चाहिए पर तुम नहीं कर रहे हो। डर से, किसी की वजह से, डर से, या कंफर्ट जोन नहीं छोड़ पा रहे तुम, या कुछ ना कुछ ऐसा, तो फिर तुम नल्ले कहलाओगे। हर चीज़ तुम बाहर पे ब्लेम नहीं कर सकते, ये बात समझ लेना। माँ बाप पे, समाज पे, रिश्तेदारी, इन सबको बार बार गाली नहीं दे सकते। मेरा तो ये काम है, मैं तो करता हूँ, पर मैं रियलिटी में अब मेरे को किसी से कोई लेना देना है नहीं। समझ गए? मेरी लाइफ में किसी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इस दही वाले का ना, जो दही का जो डेयरी चलाता है, इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है मेरा। वो बंदे का अगर कुछ भी हो गया घर पे तो मेरी एक दिन की दही रुक जाएगी। तो सोच लो, मेरे रिश्तेदार, मेरे माँ बाप या किसी से भी ज़्यादा ये दही वाला जो है, पनीर देता है मुझे, दही देता है, इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्योंकि इसने बंद करा तो फिर मेरे को दूसरी दुकान से ढूंढ लूँगा वैसे मैं, पर फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा तो वो ही हो ही जाएगा ना। तो जो ये देखो कि रियल टाइम में तुम्हारे लिए कौन इंपॉर्टेंट है। ब्लड रिलेशन को भूल जाओ। ब्लड रिलेशन भी एक, मैं बोलता हूँ कि काल्पनिक वो है। हम ये मान रहे हैं कि ब्लड रिलेशन, पर ब्लड रिलेशन तुम्हें सच में ही फ़ायदा करेगा ये ज़रूरी नहीं है। ब्लड रिलेशन बायोलॉजिकल है, ब्लड रिलेशन फ़ायदेमंद होगा ये ज़रूरी नहीं है। ब्लड रिलेशन घाटेमंद भी हो सकता है तुम्हारे लिए, घाटे वाला भी हो सकता है। तुम समझे? ब्लड रिलेशन तो बायोलॉजिकल हो गया ना। अब ये तो हमें इमोशंस, जो इमोशन को फॉलो करते हैं वो फंस जाते हैं इस चीज़ में कि भाई खून का रिश्ता है, खून का रिश्ता है, ऐसे ऐसे बोल बोल के पागल बना दिया। पर ये कौन बताएगा कि जहाँ जहाँ खून के रिश्ते होते हैं वो खून के रिश्ते मर्डर भी कर देते हैं, और खून के रिश्ते पॉलिटिक्स भी करते हैं, खून के रिश्ते नीचे भी गिराते हैं, खून के रिश्ते जलन भावना भी रखते हैं, खून के रिश्ते तो बहुत बुरा भी कर देते हैं। तो नेगेटिव एस्पेक्ट भी तो हुए। और वहीं जिसके साथ खून का रिश्ता नहीं है वो लोग कई बार हमारा बहुत भला कर देते हैं। तुम समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो खून का रिश्ता सिर्फ बायोलॉजिकल हुआ, वो फ़ायदा दे रहा है या घाटा दे रहा है ये तुम्हें एनालाइज करना पड़ेगा। मैंने दोनों सिचुएशन दिखाई ना, कि जहाँ पे खून का रिश्ता है वहाँ पे तुम्हारे को कत्ल भी कर दिया जा सकता है, तुम्हें बर्बाद कर दिया जाएगा, खाली कर दिया जाएगा, डिप्रेशन में डाल दिया जाएगा। और ऑन दी अदर हैंड जिसके साथ खून का रिश्ता नहीं है, तुमने ऐसे बहुत सारे रिश्ते देखे होंगे जहाँ पे कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी बॉन्डिंग है उनके बीच में कि वो ब्लड रिलेशन से भी ज़्यादा है। तो वो बॉन्डिंग जो है, जो फ़ायदा जो मिलता है किसी के साथ रहने से, जो हैप्पीनेस मिलती है, अफेक्शन मिलता है, लव फील होता है, जो तुम्हें एक कंफर्ट फील होता है, वो इम्पॉर्टेंट है ना, कि वो बायोलॉजिकल वो होना इम्पॉर्टेंट है। तुम बताओ। अब मेरे को अगर ये दही वाला जो है इसने फ़ायदा दिया भाई, आज मेरे लिए इसने पहले से दही जमा के रख रखी है, रोज़ जमा के रखता है दही, ताकि मैं जाऊँ और मैं फ्रेश दही खरीद के खा सकूँ। कौन है इंपॉर्टेंट मेरे लिए बताओ? मैं यही बोल रहा हूँ कि तुम ना रियल में ज़्यादा रहो। हमारे यहाँ पे ये बायोलॉजिकल रिलेशन होने के, खून का रिश्ता, अरे भाई बायोलॉजिकल सिर्फ बायोलॉजिकल है, उसमें कोई इमोशन तुम्हारे यहाँ के बनाए हुए हैं। ये समझो इस बात को। ये बॉडी बह रही है, बह रही है, बह रही है, बह रही है, इसके अंदर रक्त है, वाइट ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल है, सब कुछ बायोलॉजिकल है, सब कुछ बायोलॉजिकल है। आयरन है, बॉडी के अंदर कैल्शियम है ना, प्रोटीन्स हैं, सब कुछ बायोलॉजिकल है। अपनी बॉडी को एक बायोलॉजिकल मशीन की तरह देखो। अब ये जो है, अब इसको देखो, यहाँ पे सब इमोशन है।
ये कभी कभी जब स्ट्रेंजर के साथ जुड़ जाएंगे तब वहाँ पे ब्लड रिलेशन की भी ज़रूरत नहीं है। तुम देख लेना, मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं कि स्ट्रेंजर के लिए भी जान दे दी लोगों ने वहाँ पे, क्योंकि बायोलॉजिकल का कोई लेना देना नहीं ना इमोशन से, ये तो तुम जोड़ रहे हो अपने आप। तुम इसीलिए तो ये माता पिता और ये इन सब के वाले चंगुल में फंस जाते हैं कि भाई ये माता पिता हैं, हम इनकी देखभाल करेंगे। अरे भाई तुम कौन होते किसी की देखभाल करने वाले हैं? बस ये एक ही रीज़न होता है इनके पास कि बायोलॉजिकल रिलेशन है। भैया बायोलॉजिकल रिलेशन तो बायोलॉजिकल मैटर भी सिर्फ मैटर होता है अगर तुम उसे देखो तो। अगर तुम उसमें इमोशन डंप ना करो अपने, तो थोड़ा प्रैक्टिकली रैशनल होके देखो तो तुम्हें समझ में आ जाएगी मैं ये जो बात बोल रहा हूँ, और लाइफ ईजी हो जाएगी तुम्हारी इससे। तुम्हारा किसी को सही करने का कोई काम नहीं है, किसी की हेल्प करने का, किसी से इमोशन जोड़ने का कोई वो नहीं है। इमोशन लेस रहो। इमोशंस काल्पनिक होते हैं, इमोशंस काल्पनिक होते हैं, कोई और वर्ड नहीं मिल रहा मुझे। काल्पनिक तुम समझ रहे हो ना, ये मन के बनाए हुए होते हैं। मैंने इसका एक एग्जांपल तुम्हें दिया था, 2-3 बार मैंने वो स्टोरी सुनाई है, शुरुआत में भी सुनाई थी कि इमोशन देखो कैसे काल्पनिक होते हैं। अब तुम समझना, एक माँ जब वार्ड में होती है तो उसका वो बच्चा पैदा किया उसने अभी अभी, अब वो नर्स जो है बच्चा लेके आती है, लो आपका बच्चा, उसे देख के ना उसकी माँ के आंख में आंसू आ जाते हैं। अब बताओ ये बायोलॉजिकल है या इमोशनल है या बस उसे काल्पनिक फील हो रहा है? आंसू जो आए, अब तुम बोलोगे कि नहीं नहीं खून का रिश्ता है। अब मैं तुम्हें एक और बताता हूँ। अब वो दूसरी नर्स आती है, वो बोलती है नहीं नहीं ये बच्चा आपका नहीं है, आपका बच्चा तो ये वाला है, गलती से हमारा ये हो गया। अब जो सीनियर है वो भी पहचान लेती है, हाँ ये गलती, इससे ना गलती हो गई ये वाली। अब वो सही बात यही है कि वो दूसरा वाला बच्चा उसका है। अब वो जो पहला वाला बच्चा था जिसे देख के उसके आंसू आए थे, अभी अभी उसको लव एंड अफेक्शन उसके उसके साथ फील हो रहा था, अटैचमेंट, अब वो उसके साथ नहीं हो रहा है। अब वो मर जाए उससे कोई लेना देना नहीं, अब वो दूसरे वाले को देख रही है यूं करके, उस ममता के जो भाव हैं उसके अब दूसरे वाले बच्चे को देख के उमड़ रहे हैं। अब उससे कोई लेना देना नहीं। अभी अभी वो मर भी जाए दूसरे वार्ड में जाके, उसको कोई लेना देना नहीं। बोलेगी थोड़ी हाँ बेकार हुआ आज भी, अच्छा नहीं हुआ, ऐसा बोलेगी। ये सच नहीं होता है, इससे कोई लेना देना नहीं होता, भूल जाते हैं सब। अब वो दूसरे वाले को देख रही है। तुम समझे? वो बायोलॉजिकल था ही नहीं, वो काल्पनिक था। जो आंसू उसका निकला वो काल्पनिक भाव से निकला था, वो बायोलॉजिकल नहीं था, वो खून के रिश्ते की वजह से नहीं था। अब वो दूसरे को देख रही है, उसको देख के आंसू निकल रहा है। मैं ये बोलता हूँ चलो इससे भी आगे जाके, अगर तुम अभी भी मान रहे हो, अभी अगर तीसरी नर्स आ जाए वो बोले कि नहीं 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 ये वाला भी नहीं है, ये वाला है आपका बच्चा, तो वो उसको भी छोड़ देगी, गारंटी, गारंटी। वो बोलेगी नहीं नहीं हाँ ये तीसरा वाला कंफर्म है, ये वाला कंफर्म है आपका। तुम समझे? वो बायोलॉजिकल है ही नहीं, वो काल्पनिक है। वो जो बताया गया है, जो उसके ममता के जो भाव हैं, जो उसके हार्मोन्स जो उसके बॉडी में दौड़ रहे हैं, ममत्व फील करा रहे हैं, उसको मदरहुड फील करा रहे हैं, वो उसके अंदर के हार्मोन्स हैं, वो उसकी कल्पना है, वो उसकी मेमोरीज है, जो जो उसने ममता के बारे में जो आज तक बचपन से सीखा है, जो उसको फील हो रहा है, वो एक काल्पनिक भाव है, उसका बायोलॉजी से रिलेशन ही नहीं है। बल्ब जल गया ना दिमाग का। यही मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। तुम रैशनल नहीं हो, सच बात तो ये है। हमारे यहाँ पे इमोशंस इतने हावी हो जाते हैं, इतने हावी हो जाते हैं कि लोग रैशनैलिटी बिल्कुल भूल जाते हैं। तुम्हें रैशनैलिटी का बहुत उच्चतम स्तर प्राप्त करना पड़ेगा अगर तुम्हें सच में सरल लाइफ जीनी है तो। तब तुम्हें पता चलेगा कि कोई अपना होता ही नहीं है, सब काल्पनिक रिश्ते हैं, भाव हैं सब, इमोशन है सब। सच में सच सच जो है वो है स्वार्थ। स्वार्थ सच है। यहाँ पे हर किसी का स्वार्थ है। अगर तुम यहाँ पे बहुत केपेबल लड़की होती, जो कि उन्होंने ही बनाना था, उनका ही काम था कि अगर तुम केपेबल नहीं हो तो उनकी गलती है वैसे। अगर तुम्हारे शरीर के सारे अंग ठीक होते और तुम बहुत मजबूत लड़की होती और तुम्हारे पास पैसे आ रहे होते, या तुमने गवर्नमेंट की कोई एग्ज़ाम निकाल के बहुत सारे पैसे कमा रही हो, तो तुम्हारी इज्जत अलग तरीके से होती। ये सबको मालूम है हमारे समाज में क्या करते हैं ये लोग नल्ले, कैसे इज्जत करते हैं उसकी जिसके पास पैसे होते हैं, जिसके पास पावर होती है, और कैसे सपोर्ट नहीं करते हैं जब वो बच्चा कमज़ोर है, जब उसे हेल्प की ज़रूरत है, तब नहीं करेंगे। एक मेरे को कॉल आया था, उसमें एक लड़के के लिए एक लड़के के लिए एक माँ ने 4 लड़कियां पैदा कर दी। 4 लड़कियां, जब तक लड़का नहीं हो रहा, हरियाणा की बात है। 4 लड़कियां पैदा कर दी, लड़का नहीं हो रहा लड़के के चक्कर में।
अब वो जो बड़ी वाली जो लड़की थी, जो पहली बात थी, उसको बुरी तरह से घृणा के भाव से देखने लग गई कि मतलब तुम तो लड़की लड़की, हाँ मैं तो लड़का चाहती थी। मतलब एक तो पैदा करे, उसका कंट्रोल भी नहीं है कि मैं लड़की पैदा हूँ या लड़का पैदा हूँ, है ना, और तुम उससे घृणा कर रहे हो। और तुमने ये बहुत जनरल बात है, ये कोई मैं एक एक केस नहीं बता रहा हूँ, ये बहुत जनरल बात है। जब लड़की चाहिए होती है, जब लड़का चाहिए होता है और लड़की पैदा हो जाती है, तो लड़की के साथ कैसा भेदभाव किया जाता है सबको मालूम है। ये कोई छुपी हुई बात है क्या ये? है? तुम्हारे आसपास ही एग्जाम्पल मिल जाएंगे तुम्हें, बहुत सारी लड़कियों ने मेरे को ये एग्जाम्पल बताए हैं कि कैसा लड़की के साथ भेदभाव किया जाता है जब लड़का उनको चाहिए तो लड़की पैदा हो गई है। ये है तुम्हारा समाज घटिया। और तुम यहाँ पे इमोशन और ये सब खेलते रहते हो, सब नकली है। अगर लड़की का उसका स्वार्थ होता तो लड़की को देख के वो चीज़ खुशी होती उसे, पर लड़के का स्वार्थ था और कंट्रोल था नहीं कि लड़का करे या लड़की। वो तो नेचर का कंट्रोल है, एक्स 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 वाई क्रोमोसोम। तो भगवान तो नहीं है, ये तो तुम समझ पा रहे होगे। दूसरी बात मैं ये बोल रहा हूँ कि जो ममता का भी जो तुम वो देख रहे हो वो भी नकली है, वो भी स्वार्थवश ही, वो किसी सर्टेन फैक्टर्स पे बेस्ड होता है, वो सर्टेन फैक्टर्स पे बेस्ड होता है वो, कि जब तुम उनकी मर्ज़ी से चल रहे हो, जब तुम्हारे अंदर कोई शरीर में डिफेक्ट नहीं है, जब तुम ये कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो उनको कि भाई हाँ मैं भविष्य में बहुत एक पावरफुल इंसान बनूंगा, तब तक तुमसे बहुत एक आस बना के रखेंगे, तुमसे एक्सपेक्टेशन रखेंगे। जैसे तुमने ये दिखा दिया कि भैया मैं तो कुछ नहीं हूँ, या फिर मैं तो तुम्हें नहीं दूंगा अगर मैं पैसे कमाऊंगा, तो तभी तुमसे घृणा करने लग जाएंगे। या तुम बोल दोगे कि मैं शादी नहीं करूंगा, मैं समाज के कोई रूल नहीं मानने वाला, मैं तुम्हारे धर्म को नहीं मानता, तब उनके रिएक्शन देखो, तब तुमको अलग तरीके से ट्रीट करेंगे वो अपनी बातें थोपेंगे। नहीं दिखता तुम्हें ये ममता वमता नहीं है, सब कुछ स्वार्थ है यहाँ पे। बिना स्वार्थ के कोई रिलेशन हो ही नहीं सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर तुम्हें इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही तो तुम क्या है इसका। यहाँ पे ना नल्ले लोग बहुत हैं, एक तो सच्चाई नहीं देखते, इनको बस एक ग्लोरी ग्लोरी इमोशन में जीना है, इसी वजह से दुख में पड़े रहते हैं ये। अगर तुम्हें सच देखना है तो सच से ही लाइफ आसान होएगी तुम्हारी। सच देख लो, सब कुछ सच सच एकदम क्लियर दिखाई देगा तुम्हें। जो तुम बोलते हो ना कि तुम ऐसी ऐसी बातें कहाँ से ले आते हो, क्लैरिटी से आती है वो बात। क्लैरिटी, मेरे को क्लैरिटी पता है, साइकोलॉजी पता है हर किसी की। थैला आपका है भैया? नहीं, कौन छोड़ के गया ये वाला थैला? बंद कर देना ये वाला। जा रहे हो क्या? दो तरह के लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं। पिछले वाले गेस्ट का रह गया क्या ये जो तीन लोग जो आए थे रात को? बाकी इसी के पीछे तो आपके कपड़े हैं ना? कौन से? ये हाँ ये तो मेरे हैं। बंद कर देना दरवाजा। ये वाला अगली वीडियो में पढ़ूंगा। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। कॉल करना और यूपीआई आईडी भी दिया है।